हेलो दोस्तों, लॉजिकल बंदा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तो दोस्तों, लॉजिकल बंदा आज आपके लिए लेके आया है कुछ ऐसी पहेलियां जो आपका दिमाग घुमा देगी। तो ये रही आपकी पहली पहेली। दीपक और उसके दोस्त पैराशूट लेकर पहाड़ी पर घूमने जाते हैं। वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। आगे जाते हुए उन्हें कुछ आदिवासी मिलते हैं और उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। तब आदिवासी दीपक और उसके दोस्तों को कहते हैं, हम तुम्हारे सामने 3 जादुई दरवाजे रखते हैं। इनमें से एक दरवाजा चुनकर तुम बाहर जा सकते हो, और अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम मर भी सकते हो। और दरवाजे कुछ इस प्रकार के हैं। पहला दरवाजा, इसमें बड़े बड़े नुकीले कांटे हैं। दूसरा दरवाजा, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और तीसरे दरवाजे में भूखा शेर है। अगर वो पहले दरवाजे से जाएंगे तो नुकीले कांटों से घायल होकर वो मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे से जाएंगे तो पहाड़ों से नीचे गिरकर मर जाएंगे। तीसरे दरवाजे से जाएंगे तो उन्हें भूखा शेर खा जाएगा। तो दोस्तों, आप बता सकते हो उन्हें कौन से दरवाजे से जाना चाहिए? तो दोस्तों, उन्हें दूसरे दरवाजे से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैराशूट था और वो पैराशूट खोलकर अपनी जान बचा सकते हैं। अगर पहेली अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। अगली पहेली है। एक दिन विवेक अपनी पत्नी से कहता है, चलो कहीं घूमने जाते हैं। पत्नी कहती है, ये नौकरानी घर का काम कर ले, तब चलेंगे, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। पत्नी बाथरूम जाती है और वापस आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ होता है। पुलिस घर आकर उससे पूछताछ करती है और कहती है, मैंने देखा कि नौकरानी ने मेरे पति को आगे से गला दबाकर मार दिया। नौकरानी कहती है, मैंने साहब को नहीं मारा, मैं तो किचन में काम कर रही थी। पुलिस चेक करती है तो उसकी गर्दन में आगे 4 उंगलियों के निशान बने थे। पुलिस तुरंत समझ गई कि पत्नी झूठ बोल रही है। सोचिए, आखिर उसके पति को किसने मारा? तो दोस्तों, पत्नी झूठ बोल रही थी क्योंकि उसकी गर्दन पर आगे की ओर 4 उंगलियों के निशान बने थे, यानी कि पीछे से उसकी गर्दन दबाई गई थी। अगर आगे से दबाते तो उसकी उंगलियों के निशान पीछे बनते। इसलिए खून पत्नी ने किया था पीछे से गला दबाकर। वो झूठ कह रही थी कि नौकरानी ने आगे से उसका गला दबाया। एक बार की बात है, रोहन, काजल, टोनी और श्याम 4 दोस्त एक साथ रहते थे। एक रात अचानक से लाइट कुछ समय के लिए चली जाती है और उनके घर में चोरी हो जाती है, जिसका पता चलने पर रोहन अपने बाकी 3 दोस्तों से पूछताछ करता है। वह पहले काजल के पास जाता है और कहता है, जब लाइट गई थी तब तुम क्या कर रही थी? तो काजल कहती है, जब लाइट गई थी तब मैं खाना बना रही थी। फिर रोहन टोनी से पूछता है कि जब लाइट गई थी तब तुम क्या कर रहे थे? जिस पर टोनी कहता है, मैं उस वक्त सो रहा था, चाहो तो सीसीटीवी कैमरे से देख सकते हो। फिर रोहन श्याम से पूछता है, जब लाइट गई थी तब तुम क्या कर रहे थे? तब श्याम कहता है, मैं उस वक्त मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहा था। रोहन तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। क्या आप समझ पाए चोर कौन है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रोहन को कैसे पता चला कि चोरी किसने की है। दरअसल दोस्तों, खाना बनाना और सोना तो आम सी बात है, लेकिन श्याम को कैसे पता कि लाइट जाने वाली है और वह मोमबत्ती जलाकर पढ़ने लगता है। तो ऐसे में रोहन को पता चलता है कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि श्याम ने की है। दीपक और उसके दोस्त पैराशूट लेकर पहाड़ी पर घूमने जाते हैं। वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। आगे जाते हुए उन्हें कुछ आदिवासी मिलते हैं और उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। तब आदिवासी दीपक और उसके दोस्तों को कहते हैं, हम तुम्हारे सामने 3 जादुई दरवाजे रखते हैं। इनमें से एक दरवाजा चुनकर तुम बाहर जा सकते हो, और अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम मर भी सकते हो। और दरवाजे कुछ इस प्रकार के हैं। पहला दरवाजा, इसमें बड़े बड़े नुकीले कांटे हैं। दूसरा दरवाजा, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और तीसरे दरवाजे में भूखा शेर है। अगर वो पहले दरवाजे से जाएंगे तो नुकीले कांटों से घायल होकर वो मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे से जाएंगे तो पहाड़ों से नीचे गिरकर मर जाएंगे। तीसरे दरवाजे से जाएंगे तो उन्हें भूखा शेर खा जाएगा। तो दोस्तों, आप बता सकते हो उन्हें कौन से दरवाजे से जाना चाहिए? तो दोस्तों, उन्हें दूसरे दरवाजे से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैराशूट था और वो पैराशूट खोलकर अपनी जान बचा सकते हैं। अगर पहेली अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। एक बार की बात है, राज, विवेक, मनीष और देव 4 दोस्त खजाना ढूंढने की तलाश में एक जंगल में जाते हैं। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है।
नदी में भूखे खूंखार मगरमच्छ होते हैं। नदी को पार करने के लिए एक पुल बना होता है, लेकिन वह पुल कुछ अलग होता है क्योंकि पुल कुछ रंग बिरंगे पत्थरों का बना होता है, जिसमें कुछ लाल पत्थर, कुछ हरे पत्थर और कुछ पीले पत्थर के बने होते हैं। और चारों दोस्त सोचने लगते हैं कि पुल कैसे पार किया जाए। और तभी पीछे जंगल में से एक खूंखार डरावना राक्षस उनकी ओर आता है, जिससे चारों बहुत डर जाते हैं और चारों सोचने लगते हैं कि पुल कैसे पार किया जाए, क्योंकि अगर वो गलत पत्थर से पुल को पार करेंगे तो पुल से गिरकर मर जाएंगे और उन्हें मगरमच्छ खा जाएंगे, और अगर नहीं किया तो उन्हें राक्षस खा जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वे पुल पार कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों, पत्थरों पर जो रंग है वो कुछ ट्रैफिक लाइट की तरह है, यानी वे ट्रैफिक लाइट के रूल्स को फॉलो करके पुल को पार कर सकते हैं। और चारों दोस्त हरे रंग के पत्थर से होकर पुल पार कर लेते हैं, जिससे उनकी जान मगरमच्छ और राक्षस दोनों से ही बच जाती है। और वे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वे खजाने की गुफा तक पहुंच जाते हैं और वो चारों गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें 3 गुफा मिलती है। तीनों गुफा से अलग अलग रंग की रोशनी आ रही थी। एक गुफा से लाल रंग की रोशनी और दूसरी गुफा से पीले रंग की और तीसरी गुफा से नीले रंग की रोशनी आ रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, इनमें से कोई भी एक गुफा में खजाना है और बाकी 2 गुफा में मौत। अगर तुम गलत गुफा में गए तो तुम मर जाओगे। यह सुनकर सभी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इन्हें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? तो दोस्तों, तभी राज अपने दोस्त से कहता है कि खजाना हमेशा सूर्य की तरह चमकता है, इसलिए हमें पीली रोशनी की गुफा में जाना चाहिए। और चारों दोस्त उसी गुफा में जाते हैं और उन्हें वहां बहुत सारा खजाना मिलता है, जिससे वे खुश हो जाते हैं और खजाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पहेली? दोस्तों, उम्मीद है ये पहेली आपको अच्छी लगी होगी। एक जापानी जहाज अरब सागर की ओर बढ़े जा रहा था। वहां का मौसम काफी साफ था और जहाज को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1 दिन लगने वाला था। तभी जहाज के कप्तान को नहाने की इच्छा हुई। नहाने के लिए उसने अपनी रोलेक्स की घड़ी और सोने की चैन उतारी और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। लेकिन जब वह बाथरूम से वापस आया तो उसकी चैन और घड़ी दोनों वहां से गायब थी। यह देखकर उसने जहाज के बाकी स्टाफ को बुलाया और उनसे एक एक कर पूछने लगा कि वह पिछले 15 मिनट से कहाँ थे। सभी ने एक एक करके जवाब दिया। कुक ने कहा, मैं फ्रिज से मीट निकालकर उसे पकाने की तैयारी कर रहा था। इंजीनियर ने कहा, सर मैं जनरेटर के इंजन पर काम कर रहा था। रेडियो अफसर ने कहा, मैं कंट्रोल रूम में रेडियो सिग्नल दे रहा था। नाविक ने कहा, सर मैं झंडा ठीक कर रहा था, किसी ने गलती से उल्टा लगा दिया था। सह कप्तान ने कहा, सर मेरी थोड़ी आंख लग गई थी। कप्तान को समझ आ गया कि झूठ कौन बोल रहा था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि झूठ कौन बोल रहा है? हमें उम्मीद है आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। तो चलो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। नाविक झूठ बोल रहा था क्योंकि जहाज जापानी था तो झंडा भी जापानी होगा और जापानी झंडा उल्टा सीधा एक समान होता है। एक बार गौरी अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को पार्टी देती है। वह सभी के लिए नॉनवेज बनवाती है। वह खाना बनाने के लिए 3 शेफ बुलाती है। पार्टी के समय गौरी अंदर अपने कमरे में जाती है और वहां उसका मर्डर हो जाता है। और थोड़े समय बाद गौरी की माँ गौरी को ढूंढने जाती है। तब वहां गौरी को मरा हुआ देखकर वह जोर से चिल्लाती है और पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और उन तीनों शेफ से पूछताछ करती है। तब पहला शेफ कहता है, मैं सभी को बाहर पानी दे रहा था। दूसरा शेफ कहता है, मैं तो सभी के लिए मटर पनीर सब्जी बना रहा था। तब तीसरा शेफ कहता है, मैं बाहर फोन में अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। तीनों की बात सुनकर पुलिस तुरंत समझ जाती है कि मर्डर किसने किया। तो दोस्तों, क्या आप समझा पाएंगे कि मर्डर किसने किया है? अगर हाँ तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मर्डर दूसरे शेफ ने किया क्योंकि गौरी सभी के लिए नॉनवेज बनवा रही थी, ना कि वेज। फिर दूसरा शेफ मटर पनीर क्यों बना रहा था? इसलिए मर्डर इसने किया है। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। एक बार पूरे शहर में लाइट चली जाती है। जूही अपने दोस्तों के साथ एक हॉरर जगह घूमने का प्लान बनाती है। वो लोग पास के एक हॉन्टेड घर में जाते हैं। वहां घूमते हुए जूही अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है और एक कमरे में चली जाती है। कमरे में उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं।
पहले दरवाजे में चुड़ैल बैठी हुई थी, दूसरे दरवाजे में एक सांप बैठा हुआ था और तीसरे दरवाजे में एक इलेक्ट्रिक झूलर रखा हुआ था। यह देखकर जूही कुछ समझ नहीं पाती है। तभी दरवाजे में से एक आवाज आती है कि जूही, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो तीनों में से किसी एक सही दरवाजे को चुनकर बाहर जा सकती हो। अगर तुम पहले दरवाजे से बाहर जाती हो तो चुड़ैल तुम्हें मार देगी, और अगर तुम दूसरे दरवाजे से बाहर जाती हो तो ये सांप तुम्हें काट लेगा, और अगर तुम तीसरे दरवाजे से बाहर जाती हो तो इस इलेक्ट्रिक झूले से तुम्हें करंट लगेगा। अब जूही सोच में पड़ जाती है कि वह किस दरवाजे से बाहर जाए। तो दोस्तों आप बताइए कि जूही किस दरवाजे से बाहर जाएगी। जूही तीसरे दरवाजे से बाहर जाएगी, क्योंकि जूही जब अपने दोस्तों के साथ आई थी तब पूरे शहर की लाइट गई हुई थी। इसलिए जूही तीसरा दरवाजा चुनेगी जिसमें इलेक्ट्रिक झूला रखा हुआ है, क्योंकि उससे उसको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि लाइट नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पहेली? उम्मीद है ये पहेलियाँ आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी और जासूसी पहेली के लिए हमारे लॉजिकल बंदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पहेलियाँ लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग पहेलियों के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।